देखो क्या कहता है प्राइम आइडियल्स के लिए। देखो प्राइम आइडियल्स क्या होती है ना, प्राइम आइडियल्स क्या होती है, आर रिंग होती है और एस कोई इसकी आइडियल होती है। तब हम लोग एस को प्राइम आइडियल बोलते हैं कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट रिंग आर की होती है, जहाँ ए इंटू बी बिलोंग करती है एस, तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस होती है। दोनों में से कोई एक सही होनी चाहिए, या तो ए बिलोंग्स टू एस होना चाहिए या तो बी बिलोंग्स टू एस। थ्योरम क्या कहता है, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग एंड लेट एस एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन द रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस आर बाय एस इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एस इज प्राइम। तो देखो क्या है, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। एंड लेट एस बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, then r by s equal to s plus a belongs to r, be the quotient ring होगा। since the zero element of ring r by s is ideal s itself। अब हमको क्या शो करना होगा कि फर्स्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेना होगा। नेसेसरी कंडीशन में क्या लेना होगा कि नेसेसरी कंडीशन, देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि सपोज द रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस आर बाई एस इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो सपोज आर बाई एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, then by definition r by s is commutative ring, and is without zero divisors, we have to show that, क्या शो करना है, we have to show that S is प्राइम आइडियल। S हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है। प्राइम आइडियल के लिए क्या करना होगा, हमको दिखलाना होगा कि अगर A और B कोई दो एलिमेंट है हमारा किसका, R का, सच दैट, तो फॉर दिस we have to show that if A and B be any two elements of ring R such that AB belongs to S, then either A belongs to S or B belongs to S. Now AB belongs to S है, तो this implies S plus AB equal to S, तो this implies S plus A into S plus B equal to S हो जाती है हमारे। तो here यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ R by S is equal to जीरो एलिमेंट ऑफ R by S and R by S is without जीरो डिविजर्स। तो विदाउट जीरो डिविजर्स होती है ना, तो अगर कोई दो का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से कोई एक जीरो होता है। देखो here the product of two elements of R by S is equal to zero element of R by S, and R by S is without zero divisors। तो होगा क्या, इसमें से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या होगा, therefore one of them must be equal to zero element of R by S, that is either
एस प्लस ए इक्वल टू एस और एस प्लस बी इक्वल टू एस, तो और ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, तो देयरफॉर एस इज प्राइम आइडियल, ये हमारा प्राइम आइडियल है। सफिशिएंट कंडीशन में देख लो क्या है सफिशिएंट कंडीशन, ये क्या होती है हमारी कि सपोज एस इज प्राइम आइडियल, सपोज एस इज प्राइम आइडियल, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या शो करना, देन वी हैव टू शो दैट R by S is an integral domain. For this we have to show that R by S is commutative ring without zero divisors. तो इसमें आपको सबसे पहले क्या शो करना होगा कि R by S इज, ये हमको शो करना होगा क्या कि R by S इज कम्यूटेटिव, ये शो करना होगा हमारा। तो दो एलिमेंट ले लो, लेट S प्लस A S प्लस B be any two elements of R by S। देखो we have S plus A into S plus B, तो इस S plus A B हो जाएगा, तो S plus B A हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा कि since R is commutative, तो therefore A B इक्वल टू क्या होता है B A होता है, और ये कैसी हो जाएगी S plus B into S plus A, तो therefore R by S इज कम्यूटेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट होगा R by S इज विदाउट जीरो डिविजर्स, ये हमारा क्या होगा विदाउट जीरो डिविजर्स। तो विदाउट जीरो डिविजर्स में क्या होगा कि अगर कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट फिर से अगर हमारा दो एलिमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग जीरो लेते हैं, अगर उसमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो लेट S plus A S plus B be any two elements of R by S such that S plus A, इस दोनों का प्रोडक्ट हमारा जीरो है, तो उसमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो S plus AB इक्वल टू S हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू S हो जाएगा। आइदर ये कैसी हो जाएगी, आइदर A belongs to S और B belongs to S, तो this since S is prime ideal है, तो this implies either क्या हो जाएगा S plus A equal to S और S plus B equal to S, तो therefore R by S is an integral domain, ये हमारा क्या है R by S हमारा इंटीग्रल डोमेन है हमारा, ठीक है। तो देखो क्या करता है, लेट R be a commutative ring with unity, R क्या है हमारा, लेट R be a commutative ring with unity element 1 belongs to R, let capital S be a maximal ideal of ring R, then we have to show that, then we shall show that S is prime ideal, अब क्या होती है हमारा, तो नाउ सिंस R हमारा कम्यूटेटिव रिंग है, सिंस क्या है हमारा R कम्यूटेटिव रिंग है, सिंस R be a कम्यूटेटिव रिंग, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग with unity element 1 and S be its
maximal ideal. So therefore R by S is a field. So we know that every field is an integral domain. ये हमारा डोमेन होता है. तो so that R by S is an integral domain. Now R by S is an integral domain. Then तो हमारा क्या होता है कि अगर अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि अगर R हमारा कम्यूटेटिव रिंग है, R अगर हमारा कम्यूटेटिव रिंग होती है और R by S इंटीग्रल डोमेन होता है, we know that if R is commutative ring and R by S is an integral domain, then S is prime ideal. So finally we shall show that if R be a commutative ring with unity, then and S be a maximal ideal of ring R, then S must be a prime ideal. Okay. देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग. R हमारा कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट है और A और B कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग R का. तो कहता है कि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A इक्वल होगा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B का, इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A. तो देखो क्या करता है कि लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग with unity element 1. Let A and B be any two non-zero elements of ring R. तो देखो क्या कहता है, द प्रिंसिपल आइडियल generated by A is denoted and given by ये क्या हो जाती है हमारा प्रिंसिपल आइडियल जो होगा हमारा डिनोटेड एंड गिवन. तो ये क्या होता है R A हो जाता है, फिर R belongs to. सिमिलरली प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B इक्वल टू क्या है, ये क्या है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B हो जाएगी. दिस इज RB हो जाती है वेयर R बिलोंग्स टू R. नेसेसरी कंडीशन में क्या है, नेसेसरी कंडीशन में देखो, नेसेसरी कंडीशन में क्या है, सपोज दैट principal ideal generated by A equal to principal ideal generated by B. Then we have to show that either A divides B or B divides A. तो सेंस देखो क्या हो जाता है, सेंस 1 belongs to R, so therefore 1 dot B belongs to principal ideal generated by B. So this implies B belongs to principal ideal generated by A from the stars. So this implies there exists an element कोई भी एलिमेंट C ले, एक एलिमेंट हमारा there exists an element S belongs to R
सच दैट क्या होता है, बी इक्वल टू एस, बी इक्वल टू एस। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू ऐसे होता है, तो ए डिवाइड्स बी। तो नेक्स्ट देखो इसी तरह से हम लोग क्या देख पाएंगे कि वन बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वन डॉट ए बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ए हो जाएगा। तो दिस इज ए बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल ऑफ बी, तो फ्रॉम स्टार हो जाएगा हमारा फ्रॉम स्टार। ठीक है, फ्रॉम स्टार हो जाएगा यहाँ से। तो ये चीज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट u belongs to r such that a equal to u into b, तो this implies b divides sufficient condition में क्या हो जाएगा कि suppose that either a divides b and b divides, then we have to show that क्या शो करना होगा, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी। अब ए डिवाइड्स कर रहा है पी का, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नाउ ए डिवाइड्स बी, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से p belongs to r such that b equal to pa हो जाएगा। इक्वेशन नंबर स्टार डबल स्टार। फिर इसी तरह से क्या होगा हमारा, नेक्स्ट b डिवाइड से, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से q belongs to r such that क्या हो जाएगा हमारा, a equal to q into डबल स्टार प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या है, फ्रॉम डबल स्टार में क्या है, b इक्वल टू पी ए। तो देखो b इक्वल टू पी ए का वैल्यू टू क्यू बी हो जाएगा, फ्रॉम डबल स्टार डैश से हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू पी क्यू इंटू ए हो जाएगा। तो ये क्या है, b किसका एलिमेंट है, b है प्रिंसिपल आइडियल b का, और ये है हमारा। तो यहाँ से ये पता चलता है हमारा कि ये जो एलिमेंट था, जितने भी एलिमेंट है प्रिंसिपल आइडियल ऑफ b, वो सबसेट है किसका, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ a का। क्योंकि जितने भी एलिमेंट हो रहे हैं, सारे एलिमेंट हमारा किसके हो जा रहे हैं, हमारा ये हमारा मल्टीप्लाई होता है एच पी क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड में भी शो कर सकते हो इसका। तो यहाँ से क्या होगा, 10 नाउ b बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू पी क्यू ए। तो देयरफॉर b बिलोंग्स टू, तो देयरफॉर प्रिंसिपल ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ए सबसेट होगा किसके, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ बी। फ्रॉम 1 and 2 we get okay।